बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम यूनिट नंबर 17 का स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं उसकी। ठीक है, 17 की द जायंट्स एक्सीडेंट के हमने रीडिंग वगैरह कर ली है। आज हम करेंगे उसके वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स और पेज नंबर 86 से 87 पे जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। जायंट, जायंट का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में मॉन्स्टर भी कह सकते हैं हम उसको, उर्दू में हम देवहेकल कहते हैं। उसके बाद है गैस्प्ड, हफ या हाँपना, ठीक है, या जोर से एक सांस खींचना और उसको छोड़ना। उसके बाद है बम्प्ड, बम्प्ड यानी किसी चीज से टकराना या हिट। उसके बाद है स्टिफेंड, स्टिफेंड का मतलब होता है अकड़ना, दर्द से अकड़ना या किसी भी चीज़ से अकड़ना, आपके मसल्स टेंस हो जाना किसी भी चीज़ की वजह से, ठीक है, या दर्द की शिद्दत की वजह से, तो ट्रिस्मस एंड अकड़ जाना। स्टैगर्ड, वॉबली, लड़खड़ाना, यानी कि आप चलते चलते जब लड़खड़ा जाते हैं, चल नहीं पाते दर्द की वजह से या किसी भी वजह से, या आपका पाँव मुड़ जाता है, तो उसको हम स्टैगर्ड कहते हैं। उसके बाद है रीलिंग, वैबल, चकराता या चकराना, ठीक है, यानी चक्कर आना या थोड़ा सा डिजी होना। उसके बाद है स्ट्रेच्ड, स्ट्रेन, फैलाना, जब आप स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, उसको, तो उसको हम स्ट्रेच कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, फैलाना कहते हैं। टम्बल्ड, टम्बल्ड का मतलब भी एक तरह से लड़खड़ा कर गिरना होता है, यानी स्वे या गिर पड़ना। अब हमारे पास वर्ड सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस, पहला वर्ड है जायंट, ठीक है। जायंट का आपको जो भी ठीक लगता है आप जुमला बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया है, आई सॉ अ स्केरी जायंट ऑन टीवी, मैंने एक डरावना मॉन्स्टर देखा टीवी पे। गैस्प्ड, गैस्प का मैंने बनाया है, आई गैस्प फॉर एयर आफ्टर अ लॉन्ग रन, मैं बहुत लंबा भागने के बाद मैं हाँप रही थी और उसके बाद मैंने सांस लेने के लिए हाँपना शुरू कर दिया। उसके बाद है, आप कुछ भी बना सकते हैं इसका, बम्प्ड, बम्प्ड यानी टकराना किसी चीज़ से, तो मैंने लिखा है इसका, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है अली बम्प्ड इनटू अ वॉल व्हाइल स्लीप वॉकिंग, कि अली दीवार से टकरा गया जब वो नींद में चल रहा था। उसके बाद है स्टिफेंड, स्टिफेंड का मैंने बनाया है द जायंट स्टिफेंड विद पेन, यानी कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जब जायंट जो है वो उसको बहुत दर्द हुई तो वो दर्द से अकड़ गया। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, मैंने ये लिखा है। उसके बाद है स्टैगर्ड, आयशा स्टैगर्ड एंड फेल फ्रॉम स्टेयर्स, आयशा लड़खड़ाई और उसके बाद सीढ़ियों से गिर गई। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। टिक द 3 वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पोएम, आपको जो भी लगता है कि इस पोएम में क्या, कैसी पोएम थी ये, आपने उसके बारे में 3 टिक्स की 3 जगह पे लगाने हैं, ठीक है। फनी थी, जाहिर है मज़ाहिया पोएम थी कि जाइंट जो है वो गिरे ही जा रहा है। उसके बाद इंटरेस्टिंग भी थी कि आगे क्या होगा, वो बाहर निकल पाया अपने घर से कि नहीं, ठीक है। बोरिंग नहीं थी, सैड नहीं थी, क्लेवर नहीं थी, डिफिकल्ट नहीं थी और अनबिलीवेबल थी, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। सबसे पहले तो जाइंट इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जाइंट एग्जिस्ट नहीं करते और उसके बाद अगर होते भी हैं तो उनके घर इतने छोटे नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, राइट द लाइन यू लाइक द बेस्ट, आपको जो भी लाइन अच्छी लगी थी पोएम में से आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखी है द होल हाउस स्वेड एंड टम्बल्ड डाउन, कि पूरा घर जो है वो घूमने लग गया और उसके बाद गिर गया, ठीक है जी। पिक 3 ऑफ द बेस्ट वर्ड्स इन द पोएम, आपको जो भी इसमें बेस्ट वर्ड्स लिखे हैं आप लगे हैं आप लिख सकते हैं। मैंने लिखे हैं बम्प्ड, स्टिफेंड और टनल्ड, ठीक है। बम्प्ड यानी टकराना, स्टिफेंड यानी अकड़ना और टनल्ड यानी कि वो सुरंग की तरह से उसमें से निकल रहा था, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ यू थिंक द जायंट वॉज फीलिंग, आपको क्या लगा कि जायंट क्या फील कर रहा था, ठीक है। मैंने लिखा है, ये आपने आंसर लिखना है इसमें। द जायंट वॉज इन ग्रेट पेन, जायंट को बहुत पेन हो रही थी, मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। एवरीथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग, सब कुछ उसके साथ गलत हो रहा था। एंड ही वॉज फीलिंग बैड, और वो बहुत बुरा महसूस कर रहा था, ठीक है। द जायंट वॉज इन ग्रेट पेन, एवरीथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग एंड वॉज फीलिंग बैड, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द जायंट्स एक्सीडेंट वॉज मोस्ट पेनफुल, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि तकलीफ दे कौन सा होगा जायंट के लिए, मॉन्स्टर के लिए। ऑल द जायंट्स एक्सीडेंट वर पेनफुल, सब जो थे वो बहुत तकलीफ दे थे उसके लिए, क्योंकि कभी वो गिर रहा है तब भी उसको चोट लग रही है, जब उसका बेड टूटा तब भी उसको चोट लगी है, जब उसका पूरा घर गिर गया तब भी उसको चोट लगी। बट द मोस्ट पेनफुल वॉज
When he slipped on a banana skin. लेकिन सबसे पेनफुल उसके लिए होगा कि वो इतनी सारी चोटें बर्दाश्त करके जब वो खड़ा होने लगा तो वो बनाना स्किन पे से पील पे से उसका पाँव फिसला और वो गिर गया. ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए एंड पे पेनफुल होगा. Write 3 words that the giant might use to describe you. कि अगर आपको किसी जायंट ने देख लिया तो जायंट को कैसे लगेंगे आप? टाइनी, छोटे से, वीक, कमज़ोर, और तीसरा एक ट्रीट, उसके लिए खाने का आज का इंतज़ाम हो जाएगा. ठीक है जी. अब पेज नंबर 86 पे आपके डायलॉग्स कुछ गिवन है जो आपने घर में प्रैक्टिस करनी है. आप बात कर सकते हैं इससे अपनी कोई भी सिस्टर के साथ या किसी भी सिबलिंग के साथ इन डायलॉग्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिचुएशन है सिमरा एंड हर पेरेंट्स आर गोइंग टू द पिकनिक. सिमरा और उसके वालिदैन, उसके अम्मी अब्बू पिकनिक पे जा रहे हैं. सिमरा वांट्स टू इनवाइट लाइबा. सिमरा को लाइबा को भी अपने साथ लेके जाना है, टू गो विद देम, उनके साथ जाने के लिए. शी टेलीफोन्स हर but Laiba is not at home and her sister answers the call. यानी कि उसने फिर उनको फ़ोन किया कि मैं इसको बुला लूँ, इनवाइट कर लूँ. तो क्या हुआ कि उसकी सिस्टर ने फ़ोन उठाया है. तो पहला डायलॉग क्या होगा? हेलो, मे आई स्पीक टू लाइबा प्लीज़. सबसे पहले उसने सलाम, या आप सलाम करेंगे या हेलो कह दें. मे आई स्पीक टू लाइबा प्लीज़, क्या मैं लाइबा से बात कर सकती हूँ प्लीज़. सॉरी, लाइबा इज़ नॉट एट होम, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज. सॉरी, माजरत के साथ लाइबा घर पर नहीं है, क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगी. आई एम सिमरा, प्लीज़ आस्क हर टू फोन मी व्हेन शी कम्स होम. मैं सिमरा हूँ, आप प्लीज़ उसको कहें कि मुझे फ़ोन कर ले जब वो घर आए. ऑल राइट, आई पास हर योर मैसेज. ठीक है, मैं आपका मैसेज उसको दे दूंगी. थैंक यू वेरी मच. ये कॉमन कर्टसी है, जब आपको लगे कि आपका काम हो गया है तो आपने थैंक्स ज़रूर कहना होता है. ठीक है, उसके बाद थैंक यू का क्या जवाब होता है? यू आर वेलकम. When Laiba comes home, she telephones Simra. What would they say over the phone? Role play dialogue with your partner. जिसके साथ भी आपने ये करना है, आप उसके साथ आगे के पूरी कहानी बना सकते हैं. ठीक है, इसको फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसके बाद सिमरा ने लाइबा को क्या कहा होगा, लाइबा ने पहले फ़ोन किया होगा. जो भी आपके डायलॉग आपको लगता है आप उस तरह से उसको लिख सकते हैं. अब पेज नंबर 87 पे है कॉम्प्रिहेंशन. चूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू मैच द एक्शंस इन द टेबल. क्या होगा? इन्होंने कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, कुछ काम दिए हुए हैं. ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके साथ जो मैच होती हुई इसमें लिस्ट टेबल में जो चीज़ें हैं वो आपने लिखनी है. स्मेल है सबसे पहले. स्मेल को क्या करेंगे? इन एक्शंस के साथ स्मेल क्या होगा? पपी को स्मेल नहीं करते, लीव्स को भी स्मेल नहीं करते. स्मोक की जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इधर हम स्मोक लिख देंगे. उसके बाद है स्क्वीज. स्क्वीज मतलब निचोड़ना. ठीक है, पपी को तो नहीं निचोड़ सकते, ना लीव्स को निचोड़ सकते हैं, ना बेड को निचोड़ सकते हैं, ना मिल्क को निचोड़ सकते हैं, लेटर को भी नहीं निचोड़ सकते, अम्ब्रेला को भी नहीं निचोड़ सकते, कनो को भी नहीं निचोड़ सकते, और शूज को भी नहीं निचोड़ सकते. तो क्या बचेगा? ऑरेंज. यस, स्क्वीज को हम ऑरेंज के साथ करेंगे. उसके बाद रेस्क्यू यानी बचाना, इसको पपी. ठीक है, पपी को आप अक्सर रेस्क्यू करते हैं, जो कि स्ट्रे कैट्स या स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कि वो अगर कहीं फंस गए होते हैं तो आप बचा लेते हैं. उसके बाद स्नॉर. स्नॉर का मतलब होता है खराटे लेना. तो कहाँ पे लोग खराटे लेते हैं? अमूमन बेड पे. इसका बेड आ जाएगा. रेन. रेन में हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला. पोस्ट. किसको पोस्ट करते हैं? लेटर को. पोर यानी डालना. किसको डालते हैं? मिल्क को या पानी को. पैडल, कनू. उसके बाद है पॉलिश. शूज. किस चीज को पॉलिश करते हैं हम? शूज को. और उसके बाद है गैदर. लीव्स यानी जमा किसको करते हैं? लीव्स को, और फिर उनको हम साइड पे कर देते हैं. ठीक है, वोकैबुलरी नेम ईच ग्रुप. उन्होंने कुछ आपको 5 वर्ड्स का एक ग्रुप दिया है और आपने बताना है कि क्या चीजें हैं. जैसे कि पहला है मिल्क, वाटर, टी, कॉफी, जूस. अब ये सारी चीजें ड्रिंक्स में आती हैं तो हम इसका नाम रख देंगे ड्रिंक्स. उसके बाद है लिपस्टिक, आई शेडो, मस्कारा, पाउडर, ब्लशर. ये सब क्या किस चीज का सामान है? कॉस्मेटिक यानी मेकअप का सामान है. ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे मेकअप. उसके बाद है ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लू, रेड. ये सब क्या है? कलर्स हैं, तो हम इनको कलर्स लिख देंगे. उसके बाद है वनीला, चॉकलेट, फज, मिंट, स्ट्रॉबेरी. अब ये सब आइसक्रीम या केक के टाइप्स हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन अमूमन मिंट जो है वो आइसक्रीम नहीं होती है मोस्टली. वो केक नहीं होता है, आइसक्रीम होती है. तो इसमें वेनिला, चॉकलेट, फज, मिंट, स्ट्रॉबेरी ये सब आइसक्रीम की टाइप्स होती है. उसके बाद है OAUIE.
AEIOU हमने अक्सर पढ़ा हुआ है कि ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं या वॉवल्स होते हैं, तो आप इसमें वॉवल्स भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्यूटीफुल, बिग, नॉइजी, यंग, काइंड। लोग, ये सारी लोगों की क्वालिटीज़ या खसूसियत हैं, तो हम इनको पीपल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है हॉलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, आयरलैंड, ये सब कंट्रीज के नाम है, हम इधर कंट्रीज लिख देंगे। उसके बाद है नर्सरी, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड किंडरगार्टन, ये सब क्लासेस हैं, किंडरगार्टन यानी केजी, ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे क्लासेस। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं, वर्ड स्ट्रक्चर, हाउ मेनी सिलेबल्स इन ईच वर्ड, यानी कि इस हर वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं। सिलेबल्स आपको पता है क्या होती है, सिंगल वॉवल साउंड जब होती है उस वो एक सिलेबल काउंट होती है, जैसे कि कार, पेन, ट, इसमें 3 वॉवल साउंड्स आ रही हैं तो इसको हम 3 लिखेंगे। वुड, वुड में वॉवल्स 2 हैं लेकिन साउंड एक है, वुड, तो हम 1 लगाएंगे। उसके बाद पिनोकियो, पिन, पी, नो, की, ओ, तो 4 साउंड्स आ रही हैं वोवल्स की, इसलिए 4 लगाएंगे। गिगल, 2 साउंड्स आ रही हैं। ट्रबल, सम, ट्रबल, सम, तो 3 साउंड्स आ रही हैं। सन, 1 साउंड आ रही है। एक्सप्लोजन, 3 साउंड्स। एवरेज, 2 साउंड्स। twirl, 1 sound. Planet, 2 sounds. Butter, 2 sounds. Shadow, 2 sounds. ठीक है, इस तरह से हमने लिखना है। उसके बाद है डी पार्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, अंडरलाइन द वर्ड इन ईच सेंटेंस दैट डज नॉट बिलोंग, जो इसमें इस सेंटेंस के साथ नहीं, थोड़ा ऑड लगता है वर्ड, वो हमने निकाल देना है, ठीक है, ऑड वन आउट की तरह। कैमल्स आर टॉलर, स्मॉलर देन जिराफ्स, कैमल्स क्या होते हैं, जब स्मॉलर लिखा हुआ है तो टॉलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कैमल्स जो है वो छोटे होते हैं जिराफ से, जिराफ्स टॉल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो हम टॉलर को अंडरलाइन कर देंगे। वी ऑलवेज डू नो वर्क एट स्कूल, ऐसा तो नहीं होता, हम स्कूल में काम करते हैं तो नो को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ही वॉन विनर द रेस, तो अगर हमने वॉन लिखा है, पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो विनर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर होता विनर तो होता ही वॉज द विनर ऑफ द रेस, ठीक है, तो वो सेंटेंस चेंज होता, विनर हम अंडरलाइन कर देंगे। प्लीज लीव मी टुगेदर अलोन, अब यहाँ पे टुगेदर जो है ये अलोन के साथ नहीं आ सकता, टुगेदर का मतलब साथ होता है, अलोन का मतलब अलग अलग होता है, वो कह रहा है कि प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, और टुगेदर साथ, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए टुगेदर को हम अंडरलाइन कर देंगे। आई फाउंड लॉस्ट मनी इन द पर्स फील्ड, हम मुझे गुमे हुए पैसे मिले फील्ड में या पर्स में, तो यहाँ पे हम पर्स को अंडरलाइन कर देंगे। एनी पिजन कैन ओपन इट्स द टेल, तो यहाँ पे द की कोई ज़रूरत नहीं थी तो हम द को अंडरलाइन कर देंगे। अनटाइडी क्लासरूम इज नाइस एंड टाइडी, जब हम नाइस एंड टाइडी उसको कह रहे हैं, एडजेक्टिव्स लगा रहे हैं, तो हमें अनटाइडी की ज़रूरत नहीं है, तो हम अनटाइडी को अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है द चिल्ड्रन आर वेंट टू स्लीप, जब वेंट की बात करें इसका मतलब है सो चुके हैं, तो उसमें आर नहीं आएगा, ठीक है। टेक नो नोटिस ऑफ नोट्स हिम, जब हम नो नोटिस कह रहे हैं, हम नोटिस नहीं ले रहे हैं, तो हम नोट्स क्यों आएगा, तो हम नोट्स को अंडरलाइन कर देंगे। देयर आर नो लीव्स बेयर ऑन द ट्रीज, तो यहाँ पे बेयर की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, तो हम इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है ई पार्ट, टीजर टाइम, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वन न्यू वर्ड, इन सब लेटर्स से और भी न्यू वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है, आपने उनको देखना है और न्यू वर्ड्स बनाने हैं। पास्ट यानी गुजर चुका, और टैप्स, पास्ट से को हम अगर उसके लेटर्स को अरेंज करें तो टैप्स बन सकता है, ठीक है, स्पैट बन सकता है, ठीक है, और हमने यहाँ पे टैप्स किया है, आप जो भी आपको लगे, आप और कोई वर्ड्स अगर आपको पता है आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद ब्रॉड, ड्रॉप, स्ट्रीम, मास्टर, ठीक है, डेम, मेड, क्रेट, क्रीट, मॉप, पोएम, डायर, राइड, प्रैम, रैम्प, कोन्स, स्कोन, ट्रैप्स, स्ट्रैप, लीड, डील, पिट्स, टिप्स, ठीक है। इसके बाद आप इसका स्पिट भी बना सकते हैं, जो भी आपको लगे, ठीक है, इस तरह से जो भी आपको वर्ड्स लगते हैं करीब करीब
जो इन सब वर्ड्स लेटर्स को मिला के दोबारा से रीअरेंज करके बन सकते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम अपनी बुक्स और कॉपीज़ पे कर लीजिएगा और सारा काम याद कर लीजिएगा, अपना पूरा चैप्टर दोबारा पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।